भगत सिंह की पूरी कहानी जन्म से शहादत तक कल्पना कीजिए। एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, जिस उम्र में आज का युवा अपने भविष्य, पढ़ाई और करियर के सपने देखता है। उसी उम्र में एक नौजवान ने अपने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उस नौजवान का नाम था शहीद-ए-आजम भगत सिंह। लेकिन भगत सिंह की कहानी केवल उनकी शहादत की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके घर में ही देशभक्ति का माहौल था। ये कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने किताबों से विचार सीखे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। और यह कहानी है उस अमर बलिदान की जिसने भारत के करोड़ों युवाओं के दिल में आजादी की आग और तेज कर दी। जन्म और परिवार 28 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बनगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। आज ये स्थान पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसलिए भगत सिंह को बचपन से ही अपने घर में देश, आजादी और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष की बातें सुनने को मिलती थी। कहते हैं कि जिस घर में भगत सिंह का जन्म हुआ, वहाँ देशभक्ति कोई किताब का विषय नहीं थी, वो परिवार के जीवन का हिस्सा थी। बचपन से ही देश के लिए सोच। भगत सिंह बचपन से ही दूसरे बच्चों से कुछ अलग थे। वे सवाल पूछते थे। वे जानना चाहते थे कि उनका देश गुलाम क्यों है, अंग्रेज भारत पर शासन क्यों कर रहे हैं और भारतीय अपने ही देश में स्वतंत्र क्यों नहीं है। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना आई जिसने उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग का प्रभाव। साल था 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्र हुए थे। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई। कई निर्दोष लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। ये घटना पूरे भारत के लिए एक गहरा सदमा थी। उस समय भगत सिंह की उम्र बहुत कम थी, लेकिन इस घटना ने उनके बाल मन को झकझोर दिया। कहा जाता है कि बाद में वे जलियांवाला बाग गए और वहां की मिट्टी को अपने साथ लेकर आए। उस घटना ने उनके मन में एक सवाल और मजबूत कर दिया, आखिर भारत कब आजाद होगा। शिक्षा और विचारों की दुनिया जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हुए, उनकी रुचि पढ़ने में बढ़ती गई। उन्होंने इतिहास, राजनीति और दुनिया के अलग अलग क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ा। वे केवल भावनाओं से निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे पढ़ते थे, सोचते थे, तर्क करते थे और फिर अपने विचार बनाते थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनके विचारों को और विस्तार मिला। यही से उनका जुड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे युवाओं से भी बढ़ा। देश के लिए विवाह से भी किया इनकार। एक समय उनके परिवार ने उनके विवाह की बात सोची, लेकिन भगत सिंह के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनका जीवन अब व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए समर्पित हो चुका था। उन्होंने विवाह करने के बजाय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जीवन लगाने का फैसला किया। उनका मानना था कि जब देश गुलाम है, तब व्यक्तिगत सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण देश की स्वतंत्रता है। और इसी सोच के साथ वे क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय होते गए। अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। 1920 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। भगत सिंह भी युवाओं को संगठित करने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के प्रयासों में शामिल हुए। वे अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े, जिसे आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना गया। इस संगठन में उनके साथ चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। इन युवाओं का सपना था एक स्वतंत्र भारत, लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन। साल था 1928। ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में भी इसका विरोध किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने भगत सिंह और उनके साथियों को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष को और तेज करने का फैसला किया। सैंडर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई, लेकिन पहचान में गलती के कारण जेपी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस घटना के बाद भगत सिंह को अंग्रेजी पुलिस से बचने के लिए अपना रूप बदलना पड़ा। उन्होंने बाल और दाढ़ी कटवा ली और भेष बदलकर लाहौर से निकल गए। यह उनके जीवन का बेहद जोखिम भरा समय था। विधानसभा में बम फेंकने की घटना। अब कहानी पहुंचती है 8 अप्रैल 1929 पर। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में ब्रिटिश सरकार के कुछ दमनकारी कानूनों का विरोध किया जा रहा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा की दर्शक दीर्घा में पहुंचे। उन्होंने ऐसे बम फेंके जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराना था। इसके बाद दोनों ने वहां पर्चे फेंके और नारे लगाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे भागे नहीं, उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दी। भगत सिंह जानते थे कि अब उनका सामना अंग्रेजी अदालत और जेल से होगा, लेकिन उन्होंने जेल को भी अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बना दिया। जेल में संघर्ष। जेल में भारतीय कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव ने भगत सिंह को परेशान किया। उन्होंने और उनके साथियों ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों और बेहतर व्यवहार की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। ये संघर्ष लंबा चला।
इसी दौरान उनके साथी जतिन दास की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग भगत सिंह और उनके साथियों के संघर्ष के समर्थन में आवाज उठाने लगे। अब भगत सिंह का नाम देश के कोने कोने में पहुंच चुका था। जेल में भी पढ़ते रहे भगत सिंह के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वे केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, वे एक गंभीर पाठक और विचारक भी थे। जेल में रहते हुए भी वे किताबें पढ़ते और लिखते रहे। उनके विचारों में भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता और शोषण से मुक्ति का सपना भी था। वे चाहते थे कि आजाद भारत केवल अंग्रेजों से मुक्त न हो, बल्कि ऐसा देश बने जहां आम इंसान को सम्मान और अधिकार मिले। मुकदमा। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया। अदालत का फैसला आया, तीनों को फांसी की सजा। देश भर में उनकी सजा को रोकने की मांग थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार अपने फैसले पर कायम रही। भगत सिंह जानते थे कि उनका अंत अब करीब है, फिर भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। 23 मार्च 1931 शहादत। और फिर आया 23 मार्च 1931 लाहौर जेल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। भगत सिंह की उम्र उस समय केवल 23 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र, लेकिन इतना बड़ा सपना। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के नाम कर दिया। उनकी शहादत की खबर पूरे भारत में फैल गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का संकल्प और मजबूत हो चुका था। भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह का जीवन हमें केवल बलिदान की कहानी नहीं सुनाता, ये हमें सिखाता है कि युवा उम्र में भी बड़े विचार रखे जा सकते हैं। उन्होंने पढ़ाई की, सोचा, सवाल किए, अन्याय का विरोध किया और अपने विश्वास के लिए अंतिम क्षण तक खड़े रहे। उनका सपना केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं था, वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां शोषण और असमानता कम हो और लोगों को सम्मान और अधिकार मिले। आज भी जब भारत का कोई युवा भगत सिंह का नाम लेता है, तो उसके सामने सिर्फ 23 साल का एक नौजवान नहीं आता, उसके सामने आता है साहस, देशभक्ति, त्याग और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला। अंतिम संदेश। भगत सिंह का जीवन छोटा था, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। वे चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश उसके लोग होते हैं। और जब किसी देश के युवा अपने देश के भविष्य के लिए जागरूक होते हैं, तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 23 मार्च को हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उनका बलिदान भारत के इतिहास का अमर अध्याय है। शहीद भगत सिंह को शत शत नमन। रीजन लेटर, माय रीजन लेटर एंड भारत माता की जय। वंदे मातरम।